तो मित्रों आज हम देखेंगे पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन का एक नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें मित्रों मैं आपको एक किंग और उसके 3 बेटों की कहानी जो है उसमें स्टोरी जो भी है उसको लिख के बताऊंगा। पहले मैं आपको समझा देता हूं मित्रों कि इसमें है क्या आखिर में। तो देखिए इस पिक्चर में थोड़ा सा आप गौर से देखिए, यहाँ पे एक किंग बेटा है, एक राजा बेटा है, ठीक है, उसके 3 बेटे हैं, ठीक है। ध्यान रखिए अगर पिक्चर में 4 बेटे हो, 5 बेटे हो, 6 बेटे हो, जो भी है, यहाँ पे 3 दिख रहे हैं तो अपन को कंपोजिशन में भी 3 ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सन्स दे रखे हैं इसके, 1 2 3 बेटे हैं, ठीक है। यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे इनके हाथ में एक जो बेटा है उनके हाथ में एक ये जो रॉड में यानी कि बहुत सारी स्टिक्स है, बहुत सारी जो डंडियां हैं, उनका एक बंडल है, एक गुच्छा है उनके हाथ में, ठीक है। और ये जो एक लड़का है उसका जो बेटा है वो उसे अपने हाथ से और पैर से क्या कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। अब इस स्टिक के माध्यम से अपन को बताना है कि एक यूनिटी जो होती है, जो एकता होती है, उसमें कितनी ताकत होती है, ठीक है। यदि हम एक रहें, एक होके रहे तो हमें बहुत ताकत रहती है, अगर बिखर जाए तो उसमें हम टूट सकते हैं। जैसे ये बहुत सारी लकड़ियों को एक साथ हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन इनकी अलग अलग हो जाए ये सब तो हम उनको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसी प्रकार ये राजा इन बच्चों को बताता है कि एकता में कितनी शक्ति होती है, ठीक है। तो इसका आज हम क्या लिखेंगे, कंपोजिशन लिखेंगे, जो एग्जाम में 100% आपसे पूछा जाएगा और उसके जितने भी नंबर्स हैं आपको कंप्लीटली मिलेंगे, ठीक है मित्रों। तो देखते हैं अभी यहाँ पे ग्रामर कंपोजिशन बनाते हैं अपन। तो देखिए मित्रों यहाँ पे मैंने एक कंपोजिशन लिख रखा है। आपको सबसे पहले इसका टाइटल देना है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकता ही क्या है, शक्ति है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ का मतलब होता है मित्रों, एकता जो होती है वो क्या होती है, शक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको लिख के बताया आपको, जैसे वंस यहाँ पे लिखा है वंस, वंस मतलब होता है एक बार। ए किंग हैड 3 सन्स, एक बार एक राजा के 3 बच्चे थे, ठीक है। दे यूज टू क्वेरल ईच अदर, वो तीनों क्या होते थे, मतलब उन बच्चों की बात हो रही है, वे एक दूसरे से झगड़ा करते थे, ठीक है। उनकी आदत थी क्या, दे यूज टू मतलब किया करते थे, क्वेरल मतलब झगड़ा, ईच अदर एक दूसरे से, ठीक है। वन डे द किंग, ठीक है, एक दिन एक राजा जो है ना, वही राजा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ब्रॉट ए बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है, एक बंडल का क्या जो स्टिक्स यानी छोटी छोटी डंडियाँ जो होती है उनका क्या लाया, एक गुच्छा लेके आया, एक बंडल लेके आया, ठीक है। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट, ठीक है, और उन बच्चों से बोला कि इनको तोड़ के दिखाओ, ठीक है। ईच ऑफ देम ट्राइड, ठीक है, प्रत्येक ने कोशिश की, बट कुड नॉट ब्रेक इट, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाए, ठीक है मित्रों। इसके बाद में देखिए ट्राइड, देन द किंग सेपरेटेड ऑल स्टिक्स फ्रॉम द बंडल, ठीक है, ऑल स्टिक फ्रॉम द बंडल, यानी कि उसने फिर राजा ने उस क्या किया, इसके बाद में उस बंडल में सभी स्टिक जो भी डंडियाँ थी उन सबको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक देम, ठीक है, और जो लकड़ियों की छोटी छोटी जो डंडियाँ थी उनको तोड़ने के लिए कहा उसने, ठीक है। दे ब्रोक देम वेरी इजीली, ठीक है, और उनने क्या किया, फिर बिल्कुल इजीली उन जो डंडियाँ थी उनको तोड़ दिया, ठीक है। आगे देखिए द किंग टोल्ड देम इट वाज द पावर ऑफ यूनिटी, ठीक है, कि ये यूनिटी की क्या है, शक्ति है, ठीक है। इफ़ यू वुड बी यूनाइटेड, ठीक है, आप इफ़ यू वुड बी यूनाइटेड, यदि आप एकता से रहोगे, नो वन कुड डिफीट यू, कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, बट यू वुड बी यूनाइटेड अनटाइड, सॉरी, ठीक है, यदि आप अनटाइड रहोगे यानी बंध के नहीं रहोगे एक दूसरे से, देखिए यूनाइटेड और ये अनटाइड, ठीक है, अनटाइड मतलब बंधे ना होना, ठीक है। यू वी विल फॉल बिकॉज, ठीक है, आप क्या हो जाओगे, गिर जाओगे, यानी गिर जाओगे मतलब ऐसा नहीं नीचे गिर जाओगे, यानी कि आपका पतन हो जाएगा, ठीक है। देयर इज ए रियल स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये क्या है, जो वास्तविक ताकत है, किसकी ताकत है, तो यूनिटी की है, ठीक है मित्रों। आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो, आपको बराबर कंप्लीट नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।